नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक्सएम की यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रंधानी और आज बात करते हैं ब्रेकआउट्स के बारे में। स्पेसिफिकली आज बात करते हैं फेक ब्रेकआउट्स के बारे में और कैसे फेक ब्रेकआउट से हमें बचना है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही ब्रेकआउट लिया आप लेते हो ट्रेड और वो ट्रेड चला जाता है गलत दिशा में, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम फेक ब्रेकआउट से बचने के दो रास्ते बताएंगे। पर उसके पहले ब्रेकआउट्स का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम सबको पता चल जाए कि ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है। ब्रेकआउट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बुलिश ब्रेकआउट, दूसरा होता है बेरिश ब्रेकआउट। बुलिश ब्रेकआउट में जैसे नाम में ही है भाव ऊपर जाता है और बेरिश ब्रेकआउट जैसे नाम में है वैसे भाव नीचे की ओर चला जाता है। तो अगर बुलिश और बेरिश ब्रेकआउट को हम चार्ट पे देखें तो बुलिश ब्रेकआउट कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि पहले एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था। रेजिस्टेंस फॉर्म होने के बाद भाव थोड़ा सा नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद भाव फिर से ऊपर की ओर जाता है, वही रेजिस्टेंस के पास आके फिर से नीचे चले जाता है। फिर से भाव वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है और वैसा होने के बाद एक पॉइंट पे वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। जो पॉइंट पे वो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और भाव रेजिस्टेंस के ऊपर चले जाता है, वो पॉइंट को हम ब्रेकआउट कहते हैं। बेरिश ब्रेकआउट कुछ ऐसा ही दिखता है, पर बेरिश ब्रेकआउट में पहले एक सपोर्ट फॉर्म होता है, भाव वही सपोर्ट को रीटेस्ट करते रहता है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सपोर्ट टूट जाता है। जैसे ही वो सपोर्ट टूटता है वैसे हम उसे कहते हैं ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट इतने लोकप्रिय क्यों है और इतने सारे ट्रेडर्स ब्रेकआउट ट्रेड क्यों करना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण वो है कि ब्रेकआउट में मोमेंटम होता है। तो इस मोमेंटम की वजह से हम लोग तेजी से एक बड़ा मूव देख सकते हैं मार्केट में, और यही बड़े मूव से क्या होता है, होपफुली बड़े प्रॉफिट्स। रिस्क भी है पर डायरेक्शन हमारे साथ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बायर्स या सेलर्स में ताकत है, प्लस मोमेंटम के साथ वो ब्रेक होता है। तो यही कारण है कि ब्रेकआउट्स इतने लोकप्रिय होते हैं। पर ब्रेकआउट्स की लोकप्रियता के वजह से फेक ब्रेकआउट्स भी बहुत 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 कॉमन हो गए हैं। तो उनसे कैसे बचना है, पहले देखते हैं कि फेक ब्रेकआउट्स कैसे दिखते हैं। फेक ब्रेकआउट में आप देख सकते हो एक नॉर्मल ब्रेकआउट जैसा ही पहले सिग्नल फॉर्म होता है। जैसे ही ये सिग्नल फॉर्म होता है वैसे हम देखते हैं कि बस कुछ समय के बाद वो सिग्नल रिवर्स हो जाता है। तो जैसे बुलिश ब्रेकआउट में क्या हुआ था, हम लोग ने भाव को रेजिस्टेंस के ऊपर जाते देखा और फिर फेक ब्रेकआउट में वो भाव फिर से नीचे जाता है रेजिस्टेंस के नीचे। इससे क्या हो जाता है, हमारा जो सिग्नल था कि बुल्स और बायर्स पावरफुल है, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है, ये सिग्नल गलत निकल जाता है। बेरिश ब्रेकआउट जो फेक वाला होता है उसमें भी कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन देखने मिलता है हमें। तो सीधी बात है, इसकी बनावट से ही आप समझ सकते हो कि हमें कंफर्मेशन सिग्नल से काफी बेनिफिट मिल सकता है। पर कौन से टाइप का कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं? यहां पे दो बहुत इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। पहला है टाइम फिल्टर। टाइम फिल्टर बहुत 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 आसान है। आपको बस ब्रेकआउट कैंडल के बाद 2-3 कैंडल की राह देखनी है। अगर 2-3 कैंडल ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर रहती है, मतलब अगर बुलिश ब्रेकआउट में रेजिस्टेंस के ऊपर वो 2-3 कैंडल बनी रहती है, तो आप कह सकते हो कि ये ब्रेकआउट सफल रहा, फेक ब्रेकआउट नहीं है। क्या फिर भी संभावना है कि फेक ब्रेकआउट निकले? जरूर, पर आप कंफर्मेशन के साथ आपकी एक्यूरेसी बढ़ा रहे हो। ऐसा ही दूसरी रीत के साथ भी आप कर सकते हो, वो है प्राइस फिल्टर्स का। अब प्राइस फिल्टर क्या होते हैं? बुलिश ब्रेकआउट का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए हम लोग ने ये कैंडल पर ब्रेकआउट देखा। अब प्राइस फिल्टर्स के रूल्स के हिसाब से हमें ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ब्रेक होने की वेट करनी है। तो जब तक ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता नहीं है और उस हाई के ऊपर हम क्लोज नहीं देखते, तब तक हम ट्रेड लेने से रुकेंगे। और जैसे ही हमें वो हाई नजर आ जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, उसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाती है, वैसे हम मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। और यही चीज अगर आप बेरिश ब्रेकआउट में कर रहे हो, तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोज की राह देखेंगे हम।
अब हाँ, इसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाए और फेक ब्रेकआउट बन जाए, पर इन कंफर्मेशन से आप ब्रेकआउट सही जाने की संभावना बहुत बढ़ा देते हो और इसी से आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी भी बढ़ सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा और नया जानने मिला होगा। प्लीज डू फॉलो अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी एनालिसिस। थैंक यू।